छोटी बड़ी सभी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं ये फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सभी फ्यूचर मेकर के साथियों से हमारा अनुरोध है कि जो हमारे पास आज ये बड़ी खबर आई है, ये द हिंदुस्तान टाइम्स से आई है, और आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इनकी साइट पर जाकर भी ये खबर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि हरियाणा की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें लगभग 31 लाख निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों, पूरी खबर पंचकुला की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि हरियाणा की एक कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें पोजी या धोखाधड़ी वाली मल्टी लेवल मार्केट स्कीम के जरिए 31 लाख निवेशकों को ठगने का आरोप है। इसने कहा कि सिहार स्थित फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उनके दो निदेशकों राधेश्याम बंसीलाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन की शिकायत या आरोप पत्र दायर किया गया है। पंचकुला में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। अभियुक्तों को सजा देने और प्रार्थना पत्र के साथ 1261.35 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रार्थना के साथ ईडी के एक बयान के अनुसार हरियाणा के दोनों निवासी राधेश्याम और बंसीलाल ने फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड एफएमएलसी ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी मंगाई। प्रवर्तन निदेशालय ने यह जारी बयान में कहा कि इन कंपनियों के माध्यम से उन्होंने एक बहुस्तरीय विपणन योजना की आड़ में निर्दोष व्यक्तियों को धोखा दिया है, जिन्होंने देश के एक हिस्से में विभिन्न पोजी योजनाओं को बढ़ावा दिया है। एक एमएलएम योजना के पैरामिड संरचना के काम करती है, जहां पैरामिड के आधार पर व्यक्तियों द्वारा वहन किए गए नुकसान के इशारे पर शीर्ष लाभ प्राप्त होता है। परियोजना के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कई हरियाणा और तेलंगाना पुलिस की प्राथमिकी दर्ज के बाद दायर किया गया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ लाखों निवेशकों को धोखा देने के लिए दर्ज की गई थी। हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोपों को थप्पड़ मारा था और इन पर इनामी चिट और मनी सर्कुलेशन प्रतिबंध 1978 के अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ 2013 के वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम में जमा के ब्याज की हरियाणा सुरक्षा के साथ पढ़ा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, ईडी ने कहा कि इसकी जांच में पाया है कि लगभग 31 लाख निवेशकों के ने अभियुक्तों द्वारा मंगाई गई योजना में निवेश करके अपना पैसा खो दिया। या दोस्तों, 31 लाख निवेशकों का पैसा इस फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड में लगा है और उनके पैसे पर इस वक्त बहुत बड़ा ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है। आगे खबर है कि इस योजना में शुरुआती निवेशकों को अधिक निवेशकों का आकर्षित करने और अधिक पैसा निवेश करने के लिए वर्तमान लोगों को लुभाने के लिए उच्च रिटर्न का भुगतान किया गया था। जब अन्य निवेशक भाग लेना शुरू करते हैं तो एक व्यापक प्रभाव शुरू होता है। स्कीमर ने वास्तविक निवेशकों के ब्याज नए प्रतिभागियों के निवेश में शुरुआती निवेशकों को वापसी का भुगतान किया है। यह कहा कि आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए कथित तौर पर तैनात किए गए मोड्स ऑपरेंडी का वर्णन करते हैं। राधेश्याम 2 साल में निवेश के 5-8 गुना अधिक रिटर्न का दावा करते हुए भारत भर
में आयोजित फंसी सेमिनारों में भाषणों के माध्यम से निर्दोष व्यक्तियों को लुभाते थे। ईडी ने दावा किया कि बंसीलाल वित्तीय मास्टरमाइंड थे। उनकी भूमिका विभिन्न कागजों और चिंताओं में निवेशकों से वसूले गए धन की छटनी और लूट की थी। इस तरह एकत्र की गई धनराशि उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में डाइवर्ट कर दी गई और बेईमानी से प्राप्त धन का उपयोग कर संपत्ति अर्जित की गई। एजेंसी ने अतीत में आरोपियों की 1,261.35 करोड़ की संपत्ति संकलन की थी और उन्होंने चंडीगढ़ में एक फ्लैट, दिल्ली में 2 कुछ कृषि भूमि पार्सल बैंकों खातों में शेष राशि और कुछ नकद शामिल थे। तो दोस्तों ये इस वक्त इतनी बड़ी रकम इन विभागों के चंगुल में है और फ्यूचर मैकर के निवेशकों के पैसे मिलने का एक इतना बड़ा यहाँ पर मैटर बन चुका है कि निवेशकों को इंसाफ कब मिलेगा अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों अभी जांच एजेंसियों की यहाँ पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और राजनेताओं की इसमें जो कुछ षड्यंत्रकारी वो भूमिकाएं हैं, इस वजह से निवेशकों को भी यहाँ पर पैसा नहीं मिल पा रहा। कुछ ऐसी ही हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों कोई अच्छी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। फ़िलहाल तो ये आपको अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें